हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 1 देखने वाले हैं। ये 6 जुलाई 2021 की है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इसकी डेफिनेशन हमें दे रखी है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट ऑफ्टन इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉजेस इन सेंटेंसेस। दे ऑल्सो कैन स्टैंड अलोन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख दिखाऊं तो हु, इसका यहाँ पे लिख रखा है रिलेट्स टू पीपल यानी कि सब्जेक्ट। द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इज़ फ्रेंच। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इन इज़ फ्रेंच। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो द म्यूजिशियन और हु बीच में आ गया हमारा, फिर रोट द सॉन्ग इस फ्रेंच। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस में। तो अगला देख लेते हैं, होम रिलेट्स टू पीपल, ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। द मैन होम यू मीट ऑन सैटरडे इज कमिंग टू डिनर। यहाँ पे भी ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, द मैन फिर होम आ गया जो बीच में जोड़ रहा है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। यू मेट ऑन सैटरडे इज कमिंग टू डिनर। तो ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, विच रिलेट्स टू एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एनिमल और ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। इसका मतलब ही रिलेटिव प्रोनाउन का किसी चीज़ से रिलेट करना होता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वो हो। जैसे कि रेफर्स टू पोसेशन, रेफर्स टू प्लेस, रेफर टू टाइम, रेफर्स टू रीज़न। तो ऐसे इसके बहुत सारे वो होते हैं वर्ड्स। तो अगला आता है हमारा वाई। तो यहाँ पे रेफर्स टू रीज़न। डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। तो यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव वाला आ गया, डू यू नो द रीज़न। तो यहाँ पे ये आ गया डू यू नो द रीज़न पहला सेंटेंस, फिर वाई हमारा आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। तो ये भी एक सेंटेंस बना रहा है दो सेंटेंस को साथ जोड़ के। फिर नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन। ये रहा नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन। तो यहाँ पे दे रखा है रेफर्स टू टाइम, द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक प्लेस इस सैटरडे। वो दिन जब कॉन्सर्ट होगा वो सैटरडे है। उसके बाद आता है हमारा वेयर, रेफर्स टू प्लेस। अगर किसी भी प्लेस की बात होती है तो वो वहाँ पे वेयर आएगा। किसी भी रीज़न की बात होती है तो वहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे दे रखा है ना। फिर टाइम की बात होती है तो व्हेन आएगा। अगर प्लेस की बात होती है तो हम वेयर लगाएंगे। तो ऐसे करके हमें ये याद करने पड़ेंगे कौन सा वर्ड किस चीज़ के लिए और कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक डैट रिलेट्स टू पीपल एनिमल थिंग्स। ये पीपल एनिमल थिंग्स तीनों चीज़ से रिलेट करता है। द प्लांट्स दैट आई बॉट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड। तो यहाँ पे भी ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट द फ्लोइंग। ये वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमें ये ऊपर जो दे रखे हैं इनके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके यहाँ पे फिलअप्स के अंदर भरने, और हमें 3-4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहला है लेंचो इज़ अ फार्मर डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है जो गॉड को एक लेटर लिख रहा है, बीच में हमें ये डैश दे दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हु, WHO हु। तो यहाँ पे आप देख ले, लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। पहले में आएगा हमारा ए हु। सेकंड है द फार्मर रोट द लेटर डैश हिज क्रॉप वर रन्ड। उसके बाद हमारा ये क्या आएगा इसके अंदर हमारा आएगा बी यानी कि व्हेन। अब थर्ड देख लेते हैं, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम डैश सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इसके बाद हमारा थर्ड इसमें क्या आने का, ए व्हेन या फिर बी हु या फिर सी डैट। तो हमारा यहाँ पे आएगा सी डैट। तो उसके बाद अगला देखते हैं, हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस डैश फॉल लाइक रेन। तो यहाँ पे आप क्या सोचते हो कि क्या आ सकता है। तो इसके अंदर आएगा बी यानी कि डैट। यहाँ पे भी डैट आएगा, ये डैट आएगा बी में। उसके बाद हमारा है 5, प्रिटोरिया वॉज द प्लेस डैश द इनिग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेयर या व्हेन या वेयर। तो यहाँ पे देखिए प्रिटोरिया दी वॉज द प्लेस, तो यहाँ पे एक प्लेस का नाम दे दिया है और जहाँ पे एक सेरेमनी टेक हुई थी। तो यहाँ पे व्हेन आएगा या फिर वेयर आएगा। तो ऊपर जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, ये देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे बता रखा था वेयर यानी रेफर्स टू प्लेस। जहाँ पे भी प्लेस आती है तो वहाँ पे हम वेयर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर वेयर का ऑप्शन हमें दे रखा है, तो यहाँ पे वेयर ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन डैश आई ट्रस्ट चीटेड मी। तो यहाँ पे आएगा हुम, WHOM। तो यहाँ पे आएगा हुम। सेवन्थ है हमारा, लेंचो प्रेड टू गॉड डैश आइज सीम इनटू अवर माइंड्स। तो यहाँ पे आएगा हमारा हुस। ये देखिए हुस।
देन हमारा आता है 8th वाला, तो यहाँ पे है अ स्टॉर्म इन डैश हेल स्टोन्स फॉल इन अ हेल स्टॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8th वाले में आएगा हमारा विच, यानी कि फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा 9th, दैट वॉज द रीज़न डैश लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पे हमारा आएगा वाई, जैसे कि हम देख सकते हैं दैट वॉज द रीज़न वाई लेंचो सेड दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो हमें थोड़ा बहुत पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि कौन सा कहाँ पे आना चाहिए। लास्ट वाला 10th वाला बहुत ही ईजी है, दिस इज़ द प्लेस डैश वास्को डी गामा लैंडेड। यहाँ पे भी ये देखिए एक प्लेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, वेयर, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको याद करने पड़ेंगे ये, तो यहाँ पे ये आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे कौन सा वर्ड किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, आपको इनके एग्जांपल माइंड में रखने होंगे। तो ये मैंने 10 के आपको ये सारे मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हम ऐसी सारी वर्कशीट के आंसर आपको समझाते रहेंगे और अगली वीडियो जल्दी आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।